नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। देखिए, खबर यह है कि सचिन पायलट को मनाने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया गया है कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से जो ऑफर दे दिया जा रहा है सचिन पायलट को, वो ऑफर न सिर्फ ये बता रहा है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की ताकत देखकर अशोक गहलोत और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के पोस्ट उड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये ऑफर ये भी बताता है कि सचिन पायलट की मौजूदा समय के अंदर जो राजनीतिक स्थिति है, जिस तरह से मजबूती के साथ राजस्थान में खड़े हैं, इसका साफ मतलब ये है कि सचिन पायलट को अपने हाथ से कांग्रेस नहीं जाने देना चाहती। क्या है वो ऑफर और क्या है पूरी जानकारी, अब आप ये समझिए। दरअसल जो ऑफर दिया जा रहा है पार्टी आलाकमान की तरफ से, वो ऑफर है 3 मंत्रालय का, 3 मंत्री पद। जी हाँ, सचिन पायलट को 3 मंत्रालय दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ कई और विभागों की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जाएगी। आपको ये भी बता दें, सचिन पायलट को कई बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ साथ उन्हें और जो है बड़े स्तर पर कदम उठाते हुए दिखाई भी देंगे। देखिए ये रिपोर्ट क्या कुछ कहती हैं, जानकारियां, और किस तरह से सचिन पायलट की शक्ति के आगे अब पार्टी आलाकमान भी डरती नजर आ रही। देखिए, कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को मनाने के लिए काफ़ी हद तक कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत समर्थकों की जो बयानबाजी देखने को मिल रही है, उससे बहुत बड़ा नुकसान गहलोत को ही उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें, जिस तरह से सचिन पायलट की स्थितियां इस वक्त मजबूत देखने को मिल रही हैं और खबरें यहां तक सामने आई कि सचिन पायलट जो है वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में सचिन पायलट ऐसा कदम ना उठाएं, इसके लिए बहुत बड़ा कदम अब उठाया गया है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच एक खबर सामने आई। खबरों के मुताबिक PCC के पूर्व चीफ सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिया गया है। इस ऑफर के तहत उन्हें 3 मंत्री पद सहित निगम और बोर्डों में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि किसी भी सूरत में 3 से ज्यादा मंत्री पद नहीं मिलेंगे। वैसे अभी भी बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो अब सचिन पायलट को ही फैसला लेना है। हालांकि वो इससे पहले 5 में से 6 मंत्री पद चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी और CM अशोक गहलोत का तर्क है कि 9 मंत्री पद खाली हैं। इसमें BSP के 6 विधायकों और निर्दलीय में से कुछ को मंत्री बनाना है। वहीं कुछ गहलोत कैंप से भी मंत्री बनेंगे। इसलिए सचिन पायलट को 3 से ज़्यादा मंत्री पद देने पर संभावना अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन को AICC में लाकर महासचिव बनाने के साथ किसी राज्य का प्रभारी बनाने का ऑफर भी दिया गया था। अब उनके लिए थोड़ा और महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। अगर वे 3 मंत्री पद पर मान जाएं तो कांग्रेस पार्टी में स्थितियां जो है वो पूरी तरह समान दिखती नजर आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल सचिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है कि सचिन पायलट इन मंत्री पद को लेते हैं या नहीं। वैसे आपको बता दें, सचिन पायलट ने मांग की थी कि कम से कम 6 मंत्री पद जो हैं उनको दिए जाएं। आपको बता दें कि सचिन पायलट बीते काफ़ी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे और ऐसे में सचिन पायलट ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो मंत्री पद चाहिए और जितने चाहिए वो उसके हकदार हैं। अगर देखा जाए तो राजस्थान में सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस की स्थिति बेहद हद तक मजबूत हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट की लोकप्रियता भी राजस्थान में बढ़ी है और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यही कि राजस्थान में जिस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट ने अपनी स्थितियों को मजबूत किया, अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत किया और इतने वर्षों से जुड़े रहने के बावजूद अगर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि सचिन पायलट को मनाना इस वक्त कांग्रेस पार्टी आलाकमान के लिए टेढ़ी खीर भी साबित होता नजर आ रहा है। दरअसल सचिन पायलट की नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो पूरी तरह से पार्टी का साथ छोड़ने का मन भी बना चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूर रखता है कि सचिन पायलट को मनाया जाए। अगर सचिन पायलट को कांग्रेस नहीं मना पाती है तो कांग्रेस की टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अशोक गहलोत की कुर्सी भी गिरेगी। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि आगामी समय की स्थितियों को
देखते हुए कांग्रेस अब धीरे धीरे टूटने की कगार पर दिखती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने कांग्रेस के जो युवा चेहरे थे उन पर ध्यान नहीं दिया, और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से कांग्रेस के करीबी नेताओं को पार्टी में ज़्यादा जगह दी और उन्हें दरकिनार किया गया जिन लोगों ने पार्टी में बदलाव की बात की। देखा जाए तो जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल व अन्य ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी में बदलाव की बात कही थी ताकि पार्टी में बड़े स्तर पर आगे काम किया जाए, ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने दरकिनार किया। और सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने उन तमाम युवाओं को भी दरकिनार किया जो शुरू से पार्टी के साथ जुड़े थे। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट ये ऑफर स्वीकार करते हैं या नहीं। देखा आपने कि किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट अब पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं कि वो पार्टी से अलग हो जाए। अगर पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, पार्टी में उन्हें जो जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, मान सम्मान नहीं मिलता है, तो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है अब वो इस वक्त धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को क्या मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब बहुत ही गिने चुने चेहरे रह गए हैं। जी हाँ, गिने चुने चेहरे रह गए हैं, और कांग्रेस पार्टी को क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस रणनीति पर काम करना चाहिए, ये बताने वाला कोई नेता नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये रही कि कांग्रेस ने अभी तक क्या किया, अपने केवल करीबी नेताओं को पार्टी के अंदर जगह दी। जो नेता पार्टी के लिए सोच रहे थे, जो नेता पार्टी में बदलाव की बात करते थे, जो युवा चेहरे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, उन पर कोई काम नहीं किया। स्थिति क्या हुई? ये नेता नाराज होते चले गए, पार्टी का साथ छोड़ते चले गए। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह टूट चुकी है और टुकड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। अगर सचिन पायलट भी कांग्रेस से अलग होते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से अंधकार में जाती दिखाई देगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।